पिछले वर्ष मैंने आप लोगों से जब चर्चा की तो इस बात का जिक्र किया था कि जब तक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की याद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे में ये हमें शोभा नहीं देता कि उनके सामने हम कोई पब्लिक मीटिंग करें। ये हमारा कल्चर, हमारी एथिक्स हमें अलाउ नहीं करती। और मैं ये मानता हूं कि कोई कुछ भी कहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और चौटाला साहब के सामने हम कोई पब्लिक मीटिंग करें और उसका मीडिया कंपैरिजन करें या प्रदेश तमाशा देखे, ऐसा हम ठीक नहीं समझते। अभय सिंह जी कुछ भी कहें वो उनकी अपनी सोच है। जी और अभय सिंह चौटाला जी से माफी मांगे तो एक हो सकती है। इसका जिक्र सिर्फ 25 सितंबर के आसपास क्यों होता है? ये एक फॉर्मूला है इनेलो वालों का कि वो जगह जगह जाकर ये कहें, इस बात का प्रचार करें कि वो लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे या इनेलो भी, जेजेपी इनेलो में शामिल होगी, जिससे वो भोले भाले लोगों को इस बात के लिए बरगला सकें और अपनी रैली का निमंत्रण देकर वहाँ तक बुला सकें। मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये सोच उनकी सोच है। जहाँ तक किसी भी स्तर पर कोई माफ़ी की बात है या कोई इस तरह की बात है, मैं ये मानता हूँ कि बड़ों से माफ़ी मांगने में कभी कोई किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए, ना ही हमें कभी रहा। चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं और अगर इस तरह की उनकी कोई इच्छा है कि हम कोई माफ़ी मांगे तो हमने कभी गुरेज किया ही नहीं, मगर बेशर्ते कि अभय सिंह जी भी डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जेल में थे और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला अभय सिंह जी का था। तो ये अपने आप में एक बहुत गलत फैसला था जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए ना। अब 25 को थर्ड फ्रंट का जो गठन होगा किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि हमने जब भी देखा पीछे, जब हम इनेलो में थे तो इस बात की चर्चा अमूमन चलती थी कि कोई इस तरह की बात बनेगी। जयललिता जी के समय पर भी हुआ कि उनके नेतृत्व में बनेगा क्योंकि एमपीज उनके ज़्यादा थे। उसके बाद भी एक दो दफ़े हुआ, मगर ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा है, ये संभव ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ, और जैसा मैंने कहा था चंडीगढ़ के अंदर, कि क्यों ना इन सभी लोगों को एक इसके लिए वो कहते हैं कि बड़ी लड़ाई से पहले एक टेस्ट करके देख लेना चाहिए। और हमारे हरियाणा में आदमपुर का चुनाव है, बाई इलेक्शन है, तो कांग्रेस समेत इन सभी दलों को, जिसमें आम आदमी भी शामिल हो जाए, इनेलो भी शामिल हो जाए और ये ABCD जितने भी दल हैं सब शामिल होकर के एक कैंडिडेट उतार लें, और इसमें ही इस बात का लेजिट टेस्ट हो जाएगा कि क्या तीसरा दल बन सकता है, थर्ड फ्रंट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो राजनीति के अंदर कम किसी को नहीं आंकना चाहिए, तो इन सबको एक होकर देख लेना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए। मैं तो ये खुले तौर पर इनको कहूँ।